कांग्रेस ने जो प्रॉमिस की उसके लिए उनको हाथ फैलाने पड़े। हिमाचल में आज तक वो अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाए। सैलरी तक के लिए उनको केंद्र से बात करनी पड़ी कि हमें पैसे दे दो, या उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ, फ्री भी वो होती हैं जिससे आप सिस्टम को चरमरा देते हो, खराब कर देते हो। जैसे दिल्ली में इन्होंने फ्री में बस की टिकट दी हुई है, 30 सेकंड मोर, लेकिन वहां पे 6,500 से बस उन्होंने 3,000 कर दी। हर दिन बस खराब पड़ी रहती है, तो इसको फ्री भी कहते हैं। तो हमने जो किया वो जन कल्याणकारी योजना है। जो कांग्रेस जो जन कल्याणकारी, कोई फ्री भी, वो फ्री भी अपने शब्दों की सहूलियत है। लेकिन भुवन भास्कर जी, कांग्रेस दुखी जरूर होगी नतीजों से तेलंगाना के अलावा, लेकिन बीजेपी के अलावा कहा जा रहा है कि कोई और दल है जो खुश है। कहीं आप तो खुश नहीं है कि कांग्रेस की सीटें कम आई, अब जो मोल तोल का भाव होगा 24 के लिए, जो उसमें कांग्रेस का वजन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ कमलनाथ का वो बयान, अखिलेश कहना, उसके बाद ये नतीजे कितने सुखद कितने दुखद आपके लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी खुश और दुखी की राजनीति नहीं करती है। हमारी जो राजनीति का उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन शुरू किया जाति जनगणना की मांग को लेकर और पीडीओ को लेकर, आज ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। इस चुनाव ने नकार दिया, जातिवाद को नकार दिया है। सर, इस तरह की बहस मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी विपक्ष को बोलने देंगे, मैं बहस छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, बोलिए। ये ठीक है, प्लीज सर, प्लीज चंद्रमोहन, नहीं ठीक है, जोशी जी आप बोलिए, बात पूरी कीजिए जोशी जी। आप नहीं करेंगे। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में थी, तो उनका कर्तव्य बनता था। वहाँ छोटे भाई की भूमिका में थी, छोटे भाई की चिंता करना उनका कर्तव्य बनना था, लेकिन वो कर्तव्य निभाने में कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग 68 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़े, और हमारी जो लड़ाई थी वो सामाजिक न्याय की थी, जाति जनगणना की मांग को लेकर थी, पीडीओ को लेकर थे। हम लोग इसको लेकर, भुवन जी, अगर बड़े भाई ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो छोटा भाई त्याग कर देता, आप लोग नहीं लड़ते क्या? मतलब क्या कर लिया रिजल्ट में? हम कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं देख पा रहे हैं। बसपा 1-2 जगह आगे है, 1-2 जगह दिमनी में सेकंड नंबर पर है। समाजवादी पार्टी ने तो बसपा से भी खराब प्रदर्शन किया। सूर्यवंशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी विषय पर आना चाहता हूँ। 2018 की परफॉर्मेंस को भी याद करना पड़ेगा, जहाँ पर हम 1 विधायक जीता हमारा, 4 पर हम सेकंड नंबर पे थे। यानी कि हमारी 5 सीटों पर लड़ाई सीधा 2018 के चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई थी। इन 5 सीटों में कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज का जब हम परिणाम देख पा रहे हैं, कांग्रेस तो हारी है, लेकिन एक जीत भी हुई है, और जीत हुई है माननीय कमलनाथ जी के अहंकार की। आज जीत हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को इस जीत की बधाई देता हूं कि उनका अहंकार, उसमें वो कामयाब हो पाए। तो ये फूट शुरू हो गई है। चंद्रमोहन जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा, अहंकार आपका हार गया। देखिए, कोई भी वक्तव्य किसी का है वो अपनी जगह लेवल आता है, अहंकार नहीं। कई बार मैदान में जब 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो वो उसमें एक जीतता है, एक हारता है। कमलनाथ कोई भी नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे शायद। इसका मतलब ये नहीं है कि चैंपियंस हारते नहीं हैं। चैंपियंस कई बार सेमीफाइनल तक अच्छा खेलते हैं, फाइनल में हार जाते हैं। तो ये जीत का ज्यादा प्रचंड भाजपा भी ना ले, और लेकिन ये तो ऐसा लगा कि क्वार्टर फाइनल से कांग्रेस बाहर हो गई। एमपी में कोई चैंपियन बन गया, या वो चैंपियन बन के सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल भी जीत जाएगा। लड़ाई भी बहुत है। और जब राजनीति की आप जाते हो और जब इलेक्शन लड़ते हो, तो जनता के जनमानस का मूड, मैंने जो बोला है, वो कहाँ क्लिक कर जाए, ये बड़े भाई वाली बात पे जो छोटा सा जी हुआ करती थी, बड़े भाई वाली बात पे, बड़े भाई की भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं। और अभी आयरन इंडिया गठबंधन में इस विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे, जो विषय सपा रखेगी उस पर बात भी करेंगे, और उस दायित्व को बताएंगे भी हमने कहाँ निभाया है वो। ठीक है, रमनीश जी, कैसे देख रहे हैं 4 राज्यों के नतीजों को, और खास करके जो छत्तीसगढ़ में एक अप्रत्याशित जीत का आंकड़ा हम देख रहे हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, और मध्य प्रदेश में 2/3 का जो हमने एक्सपेक्ट कम किया था शायद। सबसे पहली बात है आयुष, देखिए कि चुनाव से पहले इस तरह का स्वांग रचने का प्रयास किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, सीएम का चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी बैकफुट पे चुनाव लड़ रही है। आप देखें, बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई चेहरा तो है नहीं। अब इतना बड़ा चेहरा जब जीत की गारंटी देता हो, जो जीत को सुनिश्चित कराता हो, तो मुझे लगता है कि किसी और चेहरे की तो जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं कि रणनीति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, नीति, नीयत और नैतिकता, ये तीनों के बलबूते देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा।
मैं कह रहा था आयोजित संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। संगठन ही जीत सुनिश्चित कराने का एक कारण बनता है। लेकिन संगठनात्मक तौर पे देखें, कांग्रेस जो है ढुलमिल तरीका जो है, आप पिछले जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं तब रमनीश से जी, हम मुझे देखने पहले को मिल आपने रहा संगठन है। का जिक्र किया, मैं एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जी। दरअसल होता क्या है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब हमें वही कमियां ना। उनकी ताकत लगती है। मैं इसलिए कह रही हूँ आप एक बात बताइए, आप लंबे समय से अपने इलाके में तैयारी करें और जब चुनाव का मौका आए तो आपकी जगह दिल्ली से किसी को भेज दिया जाए, कैसा महसूस होगा आपको? राजस्थान में जब ऊपर से दिग्गजों को उतारा गया, एमपीज को, मंत्रियों को, वैसे ही छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो कार्यकर्ता डिमोटिवेट हुआ, वहां पर संगठन कमजोर होता। अब आप भले ही मैं जीत इसका गए। जवाब दूं देखिए बीजेपी की तरफ देखिए से? बात है, मैं संगठनात्मक तौर पे इसलिए कह रहा था कि आप छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व अपने बूथ का, देखिए भारतीय जनता पार्टी में उलट आप देखेंगे, बूथ लेवल से कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक सबको वो पुरस्कार मिलता है और मिलता रहा है। लेकिन रमनीश जी, मैं आपकी बात पूरी यहाँ करूंगी। पे भारत, खास करके जो कांग्रेस पार्टी में हम देखें तो राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है। तो ये फूट शुरू हो गई है। चंद्रमोहन जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा, अहंकार आपका हार गया। देखिए, कोई भी वक्तव्य किसी का है वो अपनी जगह लेवल आता है, अहंकार नहीं। कई बार मैदान में जब दो खिलाड़ी खेलते हैं तो वो उसमें एक जीतता है, एक हारता कमलनाथ है। कोई और भी नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे शायद। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चैंपियंस हारते नहीं हैं। चैंपियंस कई बार सेमीफाइनल तक अच्छा खेलते हैं, फाइनल में हार जाते हैं। तो ये जीत का ज्यादा प्रचंड भाजपा भी ना ले, और लेकिन ये दूसरे तो भी- ऐसा लगा कि और क्वार्टर दूसरी फाइनल से पार्टियां भी कांग्रेस ना लें बाहर हो कि गई। एमपी इस जीत में से 160 कोई चैंपियन सीटों बन का गया आंकड़ा। या वो चैंपियन बन के सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल भी जीत काउंटर जाएगा। दीजिएगा। लड़ाई भी बहुत है। और जब राजनीति की आप जाते हो और जब इलेक्शन लड़ते हो तो जनता के जनमानस का मूड, मैंने जो बोला है, वो कहाँ क्लिक कर जाए ये बड़े पता भाई भी वाली नहीं बात पे, चलता। जो जब छोटा सा इंदिरा जी हुआ reaction पे, करती थी, बड़े भाई वाली बात पे। बड़े भाई की भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं। और अभी आयन इंडिया गठबंधन में इस विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे, जो विषय सपा रखेगी उस पर बात भी करेंगे और उस दायित्व को बताएंगे भी हमने कहाँ निभाया है वो। ठीक है रमनीश जी, कैसे देख रहे हैं चार राज्यों के नतीजों को, और खास करके जो छत्तीसगढ़ में एक अप्रत्याशित जीत का आंकड़ा हम देख रहे हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, और मध्य प्रदेश में 2/3 का जो हमने एक्सपेक्ट कम किया था शायद। सबसे पहली बात है आयुष, देखिए कि चुनाव से पहले इस तरह का स्वांग रचने का प्रयास किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, सीएम का चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी बैकफुट पे चुनाव लड़ रही है। आप देखें, बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई चेहरा तो है नहीं। अब इतना बड़ा चेहरा जब जीत की गारंटी देता हो, जो जीत को सुनिश्चित कराता हो, तो मुझे लगता है कि किसी और चेहरे की तो जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं कि रणनीति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, नीति, नीयत और नैतिकता, ये तीनों के बलबूते देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा,